Hello there, Saf here. In this video, we are going to recreate this animation by Amar Visuals. जैसा कि आपको पता है ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है इंस्टाग्राम पे एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिक्रिएट दिस. पहले हम इसका नाम बैकग्राउंड कॉपी कर लेते हैं और अब हमें चाहिए एक पेपर. हम इस पेपर का इस्तेमाल करेंगे. मैंने सारे एसेट्स और प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं जो ब्रांड गाइडलाइन लिखी हुई है. सो फर्स्ट हम इसका पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं जो कि है ब्रांड गाइडलाइन. अब हमने करना क्या है, एज यू कैन सी ये जो गाइडलाइन ये हाईलाइट हो रहा है, ये हमें बनाना है. ये बहुत ईजी स्टेप है. इसको बनाने के लिए हमने करना क्या है, इस यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ टेक्स्ट. अब हम इसको कर लेते हैं प्री कॉम्प. इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. अब हम बनाते हैं इसके ऊपर एक सॉलिड लेयर. सॉलिड लेयर बनाने के बाद इसको हाइड करते हैं और इसको कर लेते हैं पूरा कवर लाइक दिस. ये मैंने ऑलरेडी एक प्रीसेट बनाया हुआ है, आई यूज़ इट अलॉट. ये आपको मेरी प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा. इसको हमने करना है क्या है, इसके हमने बॉर्डर इंक्रीज़ करना है और इसकी शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना हमने और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करना है हमने. ऐसे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं. लाइक दिस. ये थोड़ी ब्रश वाली वाइब देगा आपको. जस्ट मेक श्योर कि आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो कवर हो इसके पीछे. अब हम इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं. मैं ये कलर यूज़ करने लगा हूँ. इसको ज़रा कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ब्राइट और डार्क कर लेते हैं लाइक दिस. अब आपको करना है क्या है, ये जो आपने मास्क किया है इसको एनिमेट करना है. फर्स्ट प्रेस एम ऑन योर कीबोर्ड. इसकी हम की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे लाइक दिस. इन दोनों को अच्छा सा एक ग्राफ दे देंगे. यस, इट लुक्स गुड. अब हमने करना है क्या, इसको हमने करना है डुप्लीकेट. दोनों के हम नाम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये लेयर 1 होगी, ये आपकी लेयर 2 होगी. लेयर 2 को आपने ले जाना है आपके टेक्स्ट के नीचे. फिर हमने करना है अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट और इसको कर देना है लेयर 1 के साथ मैच कर देना आपने. अभी देख सकते हैं आपका इफेक्ट बन गया लाइक दिस. एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड. हम जाते हैं वापस लेयर में और इसको हम करते हैं प्लेस. सो छोटा कर लेंगे, इधर प्लेस कर देते हैं इसको लाइक दिस. थोड़ा सा इसकी रोटेशन दे देते हैं ऐसे लाइक दिस. अब हमने करना क्या, हमारा पेपर वाला थिंग सारा बन गया. अभी फिलहाल ये जो गाइडलाइन अपेयर हो रही है हम इसको कर देते हैं हाइड. हम साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस. अब हम ऐड करेंगे इसके ऊपर पेपर पिन. कटआउट लगा लेते हैं उसका. उसके बाद इसको पहले प्लेस कर लेते हैं. इधर ही प्लेस कर लेते हैं, पता नहीं चलेगा. उसे रोटेट कर लेते हैं ऐसे लाइक दिस. नाउ वी गोना ऐड शैडो ऑन इट. शैडो स्टूडियो 2 ये मैंने प्लगइन डाउनलोड किया. यू कैन यूज़ दिस प्लगइन और यू कैन यूज़ नॉर्मल शैडो लाइक दिस. अब हम इसका कलर चेंज करेंगे. ऐड करते हैं टेंट. I am going to use this color, similar color. As you can see it looks really good. Now we have to create this paper flipping effect. उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट इन सब को आप प्री कॉम्प कर लें. आफ्टर डूइंग दिस पहले इसके पीछे कोई एक लेयर डाल देते हैं सॉलिड. नाउ वी गोना ऐड CC पेज टर्न. फर्स्ट हम इसके पहले कंट्रोल को कर देंगे क्लासिक UI. इसके बैक पेज को कर देंगे नन और उसका कलर कर देंगे दिस. ओपेसिटी कर देंगे 100. इसको फर्स्ट ऐसे सेट कर लेते हैं और इसका फोल्ड डायरेक्शन को भी सेट कर लेते हैं फर्स्ट लाइक दिस.
रेडियस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको करूँगा ज़्यादा, इंक्रीज़ कर देता हूँ लाइक दिस। अब हम इसकी फोल्ड पोजीशन और फोल्ड डायरेक्शन को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट हमने करना है क्या है, आल्ट होल्ड करना है और इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है। करने के बाद इधर हम टाइप करेंगे विगल, फर्स्ट वैल्यू को कर देंगे हम 5 और सेकंड वैल्यू को कर देंगे हम 50। एज यू कैन सी ये ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी फुल डायरेक्शन को भी ऐसे करेंगे, आल्ट होल्ड करके इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे, विगल डालेंगे इसके ऊपर और इसकी अमाउंट को कर देंगे 550। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसको करते हैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 30 कर देते हैं। यस, नाउ वी गोना ऐड पोस्टराइज टाइम ऑन इट। इसकी अमाउंट हम कर देते हैं 10 like this. Now what we have to do is we have to create this shadow effect. ये बनाने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद फर्स्ट लेयर को हाइड कर लेते हैं फिल वक्त के लिए और इन दोनों इफेक्ट्स को हम एफेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। अब इसके ऊपर ऐड करते हैं टिंट और इसको कर देते हैं सॉलिड ब्लैक। ये करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ब्लर, अमाउंट से इंक्रीज कर लेते हैं, 10 इज इनफ आई गेस। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बेजियर वार्प। ये ऐड करने के बाद फर्स्ट लेयर को हम पहले अपेयर कर लेंगे और इसको ऐसे ही सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। यस, हमने इसको सेट कर लिया। अब हम करेंगे क्या, इसकी जाएंगे बॉटम राइट वाली साइड पे, इसकी ये वाली वैल्यू को हमने करना है एनिमेट करना है। इसको करने के लिए हमने करना क्या है, इसके की फ्रेम पे जाएंगे, आल्ट होल्ड करेंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे विगल। विगल हम ऐड कर लेंगे आई गेस 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी को कर लेते हैं 100। लेट्स सी ये कैसा लगता है। ओके, इट लुक्स गुड, बट इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, तो 10 कर लेते हैं। यस, इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं लाइक 8 आई गेस। इट लुक्स रियली गुड। अब हम इसकी ओपेसिटी को कर लेते हैं कम, 40 30 50 अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर वक्त मैं 40 कर रहा हूँ और इसके ऊपर हमने ऐड करना है पोस्टराइज टाइम। इसकी वैल्यू कर देते हैं 10। एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड नाउ। सो इसके शेडो को पेपर के साथ सिंक करने के दो मेथड्स हैं, एक मैंने आपको दिखाया और दूसरा मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। सो उसके लिए आपको करना क्या है, इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ सॉलिड लेयर, इसको हम थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं लाइक दिस। फिर हमने इसको मास्क करना है पेपर के साइज़ का, ऐसे इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं पेपर के साथ। थोड़ा सा इसको कर्व देंगे यहाँ पर ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको भी ऐड करना है बेजियर वार्प। उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे पेपर के ऊपर। अब हमने करना है कि हमने इसकी पॉइंट को हमने करना है एनिमेट। उसको करने के लिए हम लोग जाएंगे बॉटम राइट पे और इसके इस वाले पॉइंट को हम करेंगे एनिमेट, ठीक है। इसको करना है कि हमने आल्ट होल्ड करना है, इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने डबल प्रेस करना है और हमने इसको पेरेंट कर देना है फर्स्ट वाली लेयर के फोल्ड पोजीशन के साथ, ठीक है। उसको करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हमने इसको करना है फिक्स करने के लिए हम जाएंगे वापस इधर, इसकी एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हमने करना है कि प्लस का सिंबल डालना है, फिर टाइप करना है वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। एज यू कैन सी शेडो फुली पेपर के साथ सिंक हुआ है। अगर आप विगल की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही ये भी इंक्रीज़ होगा, एज यू कैन सी नाउ, ठीक है। सो सेकंड मेथड ये शेडो को बनाने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम इसकी लेयर के अंदर जाएंगे और इसको अनेबल करके
इधर कर देंगे ऐसे। हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, दोनों के वैल्यूज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं लाइक दिस। Following a brand guideline, then you're following a brand guideline, then अब हमने बनाना क्या है, इज़ टू क्रिएट दिस बैकग्राउंड। ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये ऐसे जो आ रहा है बॉक्स, इसको हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए करना है क्या है, फर्स्ट एक सॉलिड क्रिएट कर लेते हैं, और मैं यही कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ लाइक दिस। ये करने के बाद इसको हम इसके पीछे ले जाते हैं और इसको हम कर लेते हैं मास्क लाइक दिस। अब हम इसको सेंटर में ले आते हैं और इसको एनिमेट करते हैं। इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं थोड़ी सी, 50। एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड। हम ये टेक्स्ट ऐड करेंगे, ये वाला। following a brand guideline. इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे, ये वाला हम फॉन्ट यूज़ करेंगे। इसको हम ले आते हैं सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। हमने एनिमेट पे ऐड करना है पोजीशन, फिर हम इसको कर देंगे 70 कर देंगे पोजीशन को। ये रेंज सेलेक्टर को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद शेप को कर देंगे हम रैंप अप, एंड हाई इसको कर देंगे हम 30, लो को कर देंगे 100, हाई को 50 कर देते हैं। नाउ वी हैव टू एनिमेट द ऑफसेट लाइक दिस। इसके ऊपर हम ओपेसिटी भी ऐड करेंगे। ओपेसिटी ऐड करने के बाद इसको कर देना है हमने 0। एज यू कैन सी इट्स फेडिंग इन। हम इसको बेस्ड ऑन करेक्टर को हम कर देते हैं वर्ड कर देते हैं। अब ये वर्ड आएंगे ऐसे। अब हम एनिमेट करते हैं इसकी ऑफसेट को। पहले हम इसकी अमाउंट को कर देंगे -100, थोड़ा सा आगे जाके हम कर देंगे इसकी अमाउंट को 100। ईज करने के बाद इसको कर देते हैं थोड़ा सा फास्ट ग्राफ डालते हैं इसके ऊपर। Following a brand guide. इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर, Following a brand guide. Following a brand guide. Following a brand guide. Following a थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं। following a brand guideline. Following a brand gu- like this। following a brand guide. अब हम इसके टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, और इधर प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। अब हम इसके सेकंड टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। एज यू कैन सी ये नीचे से ऊपर आ रहा है, इसको हम एनिमेट करेंगे। नाउ यू हैव टू क्रिएट अनदर टेक्स्ट। तो हम ऐसे ब्रांड लिख लेते हैं लाइक दिस। अब हम एनिमेट करेंगे इसके टेक्स्ट को, इसको भी वैसे ही ऐड करना है। फर्स्ट ऐड करेंगे पोजीशन, फिर ऐड करेंगे हम इसके ऊपर ओपेसिटी। ओपेसिटी को कर देते हैं 0, और इसके एडवांस में जाएंगे, इसको कर देंगे रैंप अप। फर्स्ट वैल्यू को हम करते हैं 100 कर देते हैं, सेकंड को भी 100 कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, इसकी जो पोजीशन है इसको हम कर देंगे 50, सेकंड वाली वैल्यू को। 50 बहुत ज़्यादा है, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, अब हम इसके ऑफसेट को एनिमेट करते हैं 100 -100। इसको एनिमेट करते हैं Following a brand guideline. Following a brand guideline. लाइक दिस। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। नाउ एज यू कैन सी, जैसा कि जो इसका पेज का शेडो है ये डर रहा है आपके टेक्स्ट के ऊपर। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, आपने इसको ले जाना है शेडो लेयर के नीचे लाइक दिस। इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं अच्छे से ऐसे। Now what you have to do is add this text। अब इसको भी एनिमेट करने के लिए हम वहीं पे जाएंगे, बट दिस टाइम वी आर ओनली गोइंग टू यूज़ ओपेसिटी। इसको हम 0 कर देते हैं, और इसको एडवांस में जाके हम कर देते हैं रैंप अप 30 and 100। वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली वर्ड्स लाइक दिस। ओके, इसकी वैल्यू थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर देते हैं लाइक दिस। ओके,
इसको एनिमेट करते हैं, इसके ऑफसेट को एनिमेट करते हैं -100, थोड़ा सा आगे गए और इसको कर दिया 100। इसको यही वाला हम ग्राफ दे देंगे। इसको थोड़ा सा और हाई को ना थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ऐसे। इसको हम प्लेस करेंगे। अभी ये फ्रेम के बाहर जा रहा है, इसकी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, बाद में हम इसको ठीक कर सकते हैं। सब चीज़ें हो गई हैं डन। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस, वी हैव टू कट द पेपर इन हाफ लाइक दिस। इसको करने के लिए करना क्या है, हमने अपनी दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जो आपकी ये दोनों लेयर हैं, एक पेज वाली लेयर और आपकी एक शेडो वाली लेयर है। फर्स्ट हमने इसको करना है स्प्लिट, जहाँ से भी आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं वहाँ से हमने इसको करना है स्प्लिट। और पहले हमने पकड़नी है पेपर वाली लेयर को और इसके ऊपर हमने बनाना है पेपर कट। कोई सा भी आप रफ कट लगा लें लाइक दिस, ठीक है। और इसके शेडो को भी हमने ऐसे ही रफली कट कर लेना है, इसको ट्रेस करते हुए लाइक दिस। अब हमने इन दोनों को करना है डुप्लीकेट, इन दोनों को ले जाना है ऊपर, इसका मास्क ओपन करके दोनों को कर देना है इन्वर्टेड लाइक दिस, ओके। अब हमने करना क्या है, जो आपकी नीचे वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसके ऊपर हमने पोजीशन और रोटेशन को हमने एनिमेट करना है। थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद दोनों को करते हैं सेलेक्ट, रोटेशन थोड़ी सी डालते हैं और ले जाते हैं इसको ऐसे नीचे, ठीक है। और हमने जो शेडो लेयर है इसको थोड़ा सा नीचे रख करना है ऐसे, ओके। इनको करते हैं इजी ईज करने के बाद इसको ऐसे हमने कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डालते हैं बहुत ही फास्ट ग्राफ डाल देते हैं इसके ऊपर, ओके। एज यू कैन सी आपका पेपर भी कट हो गया और उसके अलावा आपका ये वाला पेपर भी अभी मूव हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं ऐसे और थोड़ी सी रोटेशन डाल देते हैं लाइक दिस, ठीक है। पेपर भी यहाँ से भी मूव हो रहा है और नीचे वाला पेपर भी मूव हो रहा है एज यू कैन सी, ओके। अगर आप चाहते हैं आपका और ये पेपर मूव हो, आप इसके फोल्ड पोजीशन को ऊपर ले जाएं थोड़ा सा लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने करना है कि अब हमने इसके नीचे लिखना है टेक्स्ट, जो कि है किलिंग योर पेज। अब आई डोंट नो इसने टेक्स्ट कौन सा यूज़ किया, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करने लगा हूँ दिस टेक्स्ट। हमने ये फर्स्ट फॉन्ट चेंज करना है, इसको कोई सा भी आप रख लें, ओके। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉन्ट। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्लोज, ले जाते हैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं उसको। फर्स्ट वाला कलर हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा रेडिश कर देते हैं डार्क में, सो इट मैचेस द वाइब लाइक दिस। अब हम इसको कर देते हैं प्लेस इनके अंडर। हमारा सारा मेन जो इफेक्ट था वो क्रिएट हो गया, जो हमारी मेन एनिमेशन थी वो क्रिएट हो गई है। नाउ ऑल वी हैव टू डू, फर्स्ट जैसे ये जूम हो रहा है इसको हम एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको की फ्रेम्स वगैरह ऐड कर ली। अब हम इसका ग्राफ सेट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ हम इसको ऐसे करके फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर आपका पेपर कट हो रहा है उधर इन दोनों की फ्रेम्स को ज़्यादा कर देंगे, मतलब स्लोली जूम होगा पहले, फिर एकदम से इस पॉइंट पर आके ज़्यादा जूम होगा, ओके। नाउ अब देखते हैं कैसा लग रहा है। एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, हमें सिर्फ विंडो शेडो ऐड करने हैं और ग्लिचेस डालने हैं। विंडो शेडो ढूंढने के लिए आपको द फ्री पिक पर आना है, उधर सर्च करना है विंडो शेडो। इधर आपको डिफरेंट विंडो शेडोज मिल जाएंगे, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं।
आफ्टर इफेक्ट्स में ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, आपको डिफरेंट शेडो मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो उसकी रिमेनिंग जगह रह गई है इसके ऊपर हम मोशन टाइल ऐड करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, अब हमने करना है कि हमने इसकी ओपेसिटी को करना है एनिमेट। फर्स्ट हम इसको वैल्यू को 0 कर देते हैं। हमने इसको यहाँ पर अपेयर करना है। इधर जाकर पहले हम करते हैं 0 पर की फ्रेम, थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको कर देते हैं 30 और थोड़ा सा आगे जाकर लाइक हेयर इसको कर देते हैं हम 50 और 60। इसको ईज़ करने के बाद की फ्रेम्स को हम ग्राफ दे देंगे थोड़ा सा। एज यू कैन सी इट लुक्स गुड। पहले वाली अमाउंट को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब ज़्यादा डेप्थ ऐड करने के लिए आपको करना है कि आपको इसी लेयर को डुप्लीकेट करना है। नीचे वाली लेयर से आपको ओपेसिटी की फ्रेम हटा देनी है, इसको कर देना है 100 और इसके मोड को कर देना है ओवरले पे। ऊपर वाली लेयर के मोड को आप चेंज कर सकते हैं। फिल वक्त मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। इट लुक्स रियली गुड। अब हमने इन सब को करना है प्री कॉम्प। प्री कॉम्प करने के बाद हमने इसके ऊपर ऐड करना है एडजस्टमेंट लेयर। इसको 1 फ्रेम कर देते हैं। अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है मिनी मैक्स, इसको कर देते हैं मिनिमम। इसकी वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको करना है जस्ट हॉरिजॉन्टल और इसको करना है डोंट श्रिंक। इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं और थोड़ा सा 7 इज़ इनफ आई गेस। यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसको ऐड करना है इधर जहाँ पर पेपर कट होगा लाइक दिस। उसके बाद हमें एक ऐड करनी है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हमने ऐड करना है फिल्म डैमेज। इन सब को डिसेबल करना है। वी ओनली नीड डिफोकस एंड फ्लिकर। ओके, लेट्स सी ये स्टॉक वाला कैसा लग रहा है। ओके, फ्लिकर की फ्रीक्वेंसी को आपने 2 या 3 कर देना है। एप्टीट्यूड को आपने कर देना है 0.1। ओके, और डिफोकस की एप्टीट्यूड को आपने कर देना है 10। एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड। अब हमने ऐड करनी है वीडियो लेयर के ऊपर ऑप्टिक कंपनसेशन। ये ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कर देंगे 13, 15, 14, जितना भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। ऑप्टिमल पिक्सल्स को अनेबल कर देंगे, उसका स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे लाइक दिस। So आज के लिए इतना ही। This is my first tutorial. I hope you like this video. I hope you learned something from this video. So like, subscribe, share this video with your friends ताकि वो भी सीख सकें। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं। You can follow me on Instagram. स्क्रीन पे मेरा यूज़र नेम शो हो रहा है। If you need any type of help, DM me on Instagram. I'll help you out. So I'll see you in the next video. Take care. Jazakallah.